हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया है कि ए और यहाँ पर लिखा है दोस्तों डी का संबंध जिस प्रकार से लिखा हम लोगों के सामने बी ई, उसी प्रकार से सी और एफ का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें। जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए गंगा का संबंध लिखा है सोन, तो उसी प्रकार से सिंधु का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 16 प्रश्न जो है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 348 है दोस्तों। जिसने पार्ट 347 तक नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार एसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, आरपीएफ, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करें इस तरीके के प्रश्न। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने करा कि गंगा का संबंध जिस प्रकार से सोन लिखा है, तो उसी प्रकार से सिंधु का क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन कर रहा है कि गंगा का संबंध जिस प्रकार से सोन लिखा है, तो उसी प्रकार से सिंधु का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जिस प्रकार से देखिए गंगा का हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सहायक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सहायक नदी हम लोगों का, यानी गंगा का सहायक नदी हम लोगों का कौन सा है दोस्तों, तो गंगा का सहायक नदी क्या हो जाएगा दोस्तों, सोन हो जाएगा। यानी कि हम लोगों का उसी प्रकार से सिंधु का सहायक नदी क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो सिंधु की सहायक नदी क्या हो जाएगा दोस्तों, झेलम हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका समझना। जिस प्रकार से गंगा की सहायक नदी हम लोगों का सोन है, तो उसी प्रकार से सिंधु की सहायक नदी क्या हो जाएगा दोस्तों, झेलम हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज है, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। सबसे पहले आप सीरीज को नोट कर लीजिए दोस्तों। जैसे हम लोगों के सामने 3 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 6, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 12, उसके बाद यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने 21, और आगे दिया गया दोस्तों क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर है 48। तो देखिए आपको तरीका बता देना चाहते हैं कि 3 से यदि 6 पे जाएंगे तो उसने कितना वृद्धि किया दोस्तों, यहाँ पर 3 वृद्धि किया। उसी प्रकार से 6 से 12 पर जाएंगे तो यहाँ पर उसने क्या किया, 6 का वृद्धि किया। 12 से यदि आप 21 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों का 9 का वृद्धि किया। उसी प्रकार से अगला क्या वृद्धि करेंगे दोस्तों, देखिए 3, 6, 9, तो अगला यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 का वृद्धि किया होगा। और 12 के बाद इस जगह पर क्या करेगा दोस्तों, 12 यानी 3 का वृद्धि किया है, तो 12 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 15, इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों के सामने वृद्धि हो जाएगा। तो टोटल अगर यहाँ पर देखा जाए कि कितना वृद्धि हो गया दोस्तों, कि 3, 6, 9, 12, तो 21 में 12 जैसे ही जोड़ देंगे दोस्तों, 2, 1, 3, 33। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार देख रहे हैं अलग अलग सेट में रिपीट कर चुका है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। 3, 6, 9, 12 इस तरीके से सीरीज चला, यानी 3 का वृद्धि करते गया। लेकिन 3 जोड़ा, 6 जोड़ा, 9 जोड़ा, 12, तो अगला क्या जोड़ेंगे,
15 जोड़ेंगे तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा का, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं सबसे शॉर्ट सबसे सरल उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, ये बात आपको बताते हैं। देखिए आप या तो आप ऐसे ही चल सकते थे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों का इसको उठाकर यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे इस जगह से 8 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 27, उसके बाद हम लोगों के सामने 64, उसके बाद लिखा है दोस्तों 125 और आगे दिया है दोस्तों इस जगह पर है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर लिखा है हम लोगों के सामने 300 क्या है दोस्तों 43 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसने क्या किया दोस्तों, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए क्यूब दिया है 2 का क्यूब, उसके बाद यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने 3 का क्यूब, आगे लिखा है देखिए 4 का क्यूब और आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो नंबर बढ़ते जा रहा है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4 का क्यूब, इस जगह पर हम लोगों के सामने 5 का क्यूब और उसके बाद आगे क्या आएगा दोस्तों 6 का क्यूब आएगा। तो देखिए 6 का क्यूब हो जाएगा 216, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 343 किसका हो जाएगा दोस्तों, 7 का क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 216 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या क्या दोस्तों, क्यूब यानी कि लिखा हुआ था, जैसे इस जगह से स्टार्ट किया 8 यानी 2 का क्यूब 27 हम लोगों का, 3 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 125, 5 का क्यूब, तो अगला क्या आएगा दोस्तों 6 का क्यूब 216 और आगे जैसे यहाँ पर 343 है तो 7 का क्यूब हो जाएगा। यानी यहाँ से स्टार्ट करके हम लोग आगे बढ़ते गए इस तरीके से, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर चलते हुए चलना है दोस्तों, तो आपका आंसर निकल जाएगा, यानी क्यूब करते हुए। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि ए और उसके बाद लिखा है डी और यहाँ पर लिखा है दोस्तों अनुपात, उसके बाद लिखा है बी और ई, आगे दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने समानुपात का चिन्ह और लिखा है सी और एफ। तो यहाँ पर कर लेते हैं कि सी और एफ, आगे जैसे दिया गया है क्वेश्चन मार्क, तो क्या करेंगे। तो देखिए जैसे ही देखेंगे दोस्तों कि ए से यदि आप बी पे जाएंगे तो यहाँ पर देखना है कि कितना लेटर का वृद्धि क्या है, तो ए से बी पे जाएंगे तो 1 लेटर का वृद्धि क्या, उसी प्रकार से डी से यदि ई पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे उसने 1 लेटर का वृद्धि किया। तो उसी प्रकार से आप इधर कर देंगे, सी में 1 लेटर का वृद्धि कर देंगे और एफ में क्या करेंगे दोस्तों 1 लेटर का वृद्धि कर देंगे। जैसे जैसे आप उधर के वही संबंध आपको इधर लगाना है, तो यहाँ भी प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे। जैसे ही सी में 1 लेटर जोड़ देंगे तो आपका डी हो जाएगा और एफ में जैसे ही 1 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जी हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर बस यही देखना था कि इसका संबंध इस प्रकार से कैसे लिखा है, तो इसका निकालना है। तो यहाँ पर देखा जाए सब में +1 क्या है, तो इसमें भी क्या कर देंगे +1 कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से सबसे उत्तम प्रकृति का अनुक्रम कौन सा है। तो यहाँ पर पहले देखिए राज्य होगा कि व्यक्ति होगा कि नगर होगा कि जिला होगा कि गृह होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का होना, इनमें से अगर देखा जाए दोस्तों कि सबसे पहले होना क्या जरूरी है, तो यहाँ पर व्यक्ति का होना सबसे पहले जरूरी है। व्यक्ति होगा तभी कुछ होगा, यानी व्यक्ति हो जाएगा। व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए दोस्तों, गृह होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर गृह हो जाएगा। गृह के बाद क्या होना चाहिए दोस्तों, हम यानी घर के बाद हम लोगों का क्या होना चाहिए, तो नगर होना चाहिए। नगर के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नगर के बाद वही क्या चल जाएगा, जिला चला जाएगा। और जिला के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, राज्य हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से आप क्रम पे बैठाएंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, राज्य हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस क्रम में आपको उचित क्रम में बैठाना था कि व्यक्ति आएगा सर हम लोगों के सामने 2 नंबर पे, गृह आएगा 5 नंबर पे, उसके बाद नगर 3 नंबर पे, जिला 4 नंबर पे और यहाँ पर राज्य 1 नंबर। इस तरीके से आप क्रम पे बैठा देंगे तो आपका यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है, करें निम्न संख्या में श्रृंखला में ऐसे करें कि कितने ऐसे सात है जिनके पहले क्या दोस्तों 5 आना चाहिए और बाद में 8 आता है। यानी ऐसे कितने सात है, यानी सात के पहले क्या आना चाहिए दोस्तों 5। तो ऐसे लिख लीजिए कि यहाँ पर किस, हाँ इस जगह पर बना लेते हैं कि सात के पहले क्या दोस्तों 5 आना चाहिए और बाद में क्या आना चाहिए दोस्तों 8 आना चाहिए। वही बात लिखा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम लोगों का 7 आना चाहिए, 7 के पहले क्या दोस्तों हम लोगों का 5। तो यहाँ पर देखा जाए कि 7 के पहले 5 कहाँ, हाँ तो एक जगह यहाँ पर मिल गया दोस्तों। ये देखिए इस जगह पर देखा जाए कि 7 के पहले 5 और 7 के बाद क्या दोस्तों 8 आ रहा है, तो बिल्कुल एक यहाँ पर मिला। उसी प्रकार से और देखिए दोस्तों, यानी 7 के पहले क्या आना चाहिए 5 और 8। तो ये देखिए एक और इस जगह पर मिल रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने कि 7 के पहले 5 और बाद में क्या दोस्तों 8। और देखिए कहीं मिल रहा है, यानी 7 के पहले, वहां पर क्वेश्चन क्या लिखा है कि 7 के पहले हम लोगों का कि ऐसे कितने सात है जिनके पहले क्या आना चाहिए दोस्तों 5 आना चाहिए और बाद में क्या आना चाहिए दोस्तों 8। तो देखिए 7 के पहले 5 और बाद में 8, तो इस तरीके से 2 ही आ रहा है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन इसमें लिखा है कि ऐसे कितने सात है जिनके पहले 5 और बाद में क्या दोस्तों 8 आना चाहिए। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी 2 ही ऐसे है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। इनमें से कौन सा एक अलग है, तो देखिए आपको बताते हैं कि इनमें से कौन सा एक अलग है और कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, एक का हम लोगों का क्या कर दिया है क्यूब कर दिया और -1 कर देंगे दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या क्या दोस्तों कि 3 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस जैसे ही 1 कर देंगे दोस्तों, तो आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी ये वाला जो संख्या लिखा है ये वाला वही संख्या आपको बता रहे हैं कि कैसे लिखा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 6 का स्क्वायर और -1 कर देंगे दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 35। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जैसे ही 7 का स्क्वायर और -1 करेंगे दोस्तों, तो आपका 48 आना चाहिए। लेकिन उसने क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर 50 लिखा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है, बस आपको देखना होता है कि किस तरीके से अंक को यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर क्यूब करके क्या कर दिया था, एक सब में घटा दिया था। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। पहले तो आपको यही देखना होता है कहीं आपका वर्ग और घन तो नहीं दिख रहा है, इस तरीके से आपको सोचना होता है। अगर उन नहीं दिया है तो फिर आपको क्या देखना होता है दोस्तों, अभाज्य संख्या देखना होता है। अगर वो भी नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है दोस्तों, सम और क्या देखना होता है विषम। तो सारा रूल आपको याद रखना है। फिर आपको लगाना होता है दोस्तों विभाज्यता का नियम, फिर उसके बाद अंकों पर आधारित। तो इस तरीके से आप सारे रूल को यहाँ पर लगाना होता है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि उसका जो एकलौता भाई है, यानी मेरी बेटी के पिता का पिता है, तो वह व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित है। ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी एक व्यक्ति को इशारा करते हुए राम ने कहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे, राम ने कहा कि राम ने कहा कि उसका एकलौता भाई, उसका यानी किसका दोस्तों, यानी कि व्यक्ति का, तो वही कह रहा है उसका एकलौता भाई जो है मेरी बेटी, यानी क्या दोस्तों राम का कोई क्या है दोस्तों बेटी है। तो यहाँ पर कर लीजिए कि राम की बेटी कह रहा है कि मेरी बेटी के पिता, तो मेरी बेटी का पिता यानी खुद होगा, यानी राम के क्या है दोस्तों पिता है। यानी अब यहाँ तक आ गया। तो अगर एक व्यक्ति को इशारा करते हुए राम ने कहा कि उसका एकलौता भाई जो है, यानी उसका यानी व्यक्ति यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों, इस जगह पर क्या कर लेंगे व्यक्ति कर लेंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा व्यक्ति हो जाएगा। और व्यक्ति का जो भाई है दोस्तों, व्यक्ति का जो भाई है तो वही राम का क्या है दोस्तों, ब्रैकेट में लिख देते हैं पिता है, यानी यही क्या है दोस्तों पिता है। वहां पर क्लियर हो चुका है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि उसका एकलौता भाई, यानी व्यक्ति का क्या दोस्तों एकलौता भाई। तो देखिए व्यक्ति का ही क्या हो गया दोस्तों भाई हो गया। तो कह रहा है मेरी बेटी के पिता का पिता है, यानी राम का क्या दोस्तों पिता हो जाएगा।
तो कह रहा है कि वह व्यक्ति राम से किस प्रकार से व्यक्ति है। तो राम का कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि अगर देखा जाए कह रहा है कि वह व्यक्ति जो है यानी राम से किस प्रकार संबंधित है। तो राम का कौन हो जाएगा दोस्तों, चाचा हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए साफ साफ लिखा है दोस्तों कि एक व्यक्ति को इशारा करते हुए राम ने कहा कि उसका एकलौता भाई, यानी व्यक्ति का दोस्तों एकलौता भाई जो है मेरी बेटी के पिता का पिता है। तो वह व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित है। तो राम का कौन लगेगा दोस्तों, यानी चाचा लगेगा। तो वह व्यक्ति जो है यानी कह रहा है कि साफ साफ लिखा दोस्तों कि वह व्यक्ति जो राम से यानी इससे कौन लगेगा, तो चाचा लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बस आपको तरीका समझना है कि किस तरीके के प्रश्न को कैसे करते हैं। अगला प्रश्न की 9वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कह रहा है कि अपने घर से प्रस्थान करके अशोक जो है 2 घंटे तक उत्तर की ओर चला और वह दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। पुनः वह फिर दाईं ओर मुड़ा दोस्तों और 2 किलोमीटर चलता रहा। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो कैसे करेंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है। देखिए सबसे पहले आपको यही बात हमेशा याद रखना है कि इस साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों, पूर्व लेना है, और इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है। ये बात हमेशा याद रखना है। और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। तो इस प्रकार से आपको हमेशा याद रखना है कि दिशा किधर होता है। यानी देखिए ईस्ट साइड पूरब हो गया, ईस्ट साइड पश्चिम हो गया, ऊपर में उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण। अब देखिए कह रहा है कि अपने घर से प्रस्थान की ओर अशोक जो है 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक चल दिए दोस्तों 2 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला तो यहाँ तक चल दिए। लेकिन अशोक कह रहा है कि लगातार यानी अशोक जो है 2 घंटे तक उत्तर की ओर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता और 1 किलोमीटर चला। तो पुनः फिर वह कह रहा है दाईं ओर मुड़ा है, तो दाईं ओर मुड़ा और कितना चला दोस्तों, 2 किलोमीटर चला है। तो 2 किलोमीटर चल दिया, 2 किलोमीटर चलता जा रहा है। तो वह किस दिशा में जा रहा है, यानी कह रहा है कि वह अब किस दिशा में जा रहा है। तो ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण दिशा हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ पर, यानी कि यही उसका क्या है दोस्तों, अंत बिंदु है। ये वाला जो बिंदु है यानी यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, अंत कर रहा है। तो अंत में वो कौन दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जो है एक वृत्त में खड़े हैं। तो कर लीजिए दोस्तों इस प्रकार से, यानी एक वृत्त बना लीजिए और उसमें ये क्या कर दिए दोस्तों, 6 व्यक्ति खड़ा कर दिए। तो यहाँ पर ले लिए, उसके बाद इस जगह पर ले लीजिए। इस प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, 6 व्यक्ति को खड़ा कर दिए। तो वही कह रहा है कि खड़े हैं, तो यहाँ पर खड़ा कर दिया। अब जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ई नहीं लिखा है कि बाहर की ओर देख रहा है, अंदर की ओर देख रहा है। तो हमेशा अगर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं कहा जाए तो हमेशा आप क्या करेंगे दोस्तों, अंदर की ओर ही देखेंगे। यानी अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया कहा गया है कि बाहर देख रहा है कि अंदर, तो हमेशा हम लोग क्या चलते हैं दोस्तों, अंदर लेकर ही प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब जैसे जैसे कह रहा है सबसे पहले दायां बायां बैठा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बी जो है एफ तथा सी के बीच में है, तो यहाँ नहीं करेंगे। फिर ए जो है ई और डी के बीच में है, तो अभी नहीं चालू करेंगे। एफ जो है डी के क्या है दोस्तों, बाईं ओर है। यानी एफ जो है दोस्तों, तो एफ को इस जगह पर बैठा देंगे तो कह रहा है कि डी के क्या है दोस्तों, बाईं ओर है। तो यानी डी के क्या हो गया दोस्तों, हम लोग एफ जो है डी के क्या है दोस्तों, यानी एफ जो है डी के बाईं ओर खड़ा है। यानी यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे। अब देखिए फिर आगे जैसे बढ़े तो इस जगह पर लिखा है कि ए जो है ई और डी के बीच में है। यानी ए जो है दोस्तों, तो ए इस जगह पर हो जाएगा, कर रहा है ए जो है हम लोगों का, यानी ए जो है ई और डी के बीच में। तो डी यहाँ बैठा है, तो ई कहाँ बैठेगा दोस्तों, इस जगह पर बैठ जाएगा। हम लोगों के सामने ई क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पर बोला था बी जो है एफ और सी के बीच में है। यानी बी जो है दोस्तों हम लोगों का, बी जो है हम लोगों का एफ और क्या दोस्तों, सी के बीच में है। तो ठीक है, यहाँ तक बैठा दिए। तो वही कह रहा है कि बताइए ए तथा एफ के बीच में कौन है। तो ए तथा एफ के बीच में कौन आ रहा है दोस्तों, डी आ रहा है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है डी। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए ना ए और एफ के बीच में कौन आ रहा है, तो डी आ रहा है। यानी इस प्रश्न का आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी में डी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, और सी में ही क्या दिया दोस्तों, डी दिया गया है।
अगला प्रश्न के दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया करा, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डियर को इस प्रकार से लिखा जाता है तो उसी प्रकार से रेड को क्या लिखा जाएगा, यानी रेड के लिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों डी, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, ए और आर, तो इसके लिए क्या दिया है, यहाँ पर लिखा है एफ, उसके बाद लिखा है दोस्तों जी, सी और टी। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि आर, ई, उसके बाद ए और डी के लिए क्या कोड होगा, ये बात आपको बताना थी। देखिए आपको तरीका बताते हैं कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा कि डी से यदि एफ पे जाएंगे, ई से जी पे जाएंगे, ए से सी पे, आर से टी पे, कुछ ना कुछ लेटर उसने क्या किया दोस्तों, या तो वृद्धि क्या होगा या तो कमी क्या होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा। तो देखते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या क्या उसने, देखिए डी से यदि एफ पे जा रहे हैं तो डी के बाद ई और एफ, यानी यहाँ पर क्या क्या दोस्तों उसने +2 कर दिया। ई से जी पे जाएंगे दोस्तों +2 कर दिया। किसमें, तो ए बी सी डी में सब में क्या क्या है दोस्तों +2 लेटर वृद्धि कर दिया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों +2 लेटर का क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। सब में क्या करेंगे दोस्तों +2 लेटर का वृद्धि कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए आर में जैसे ही 2 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने टी हो जाएगा। ई में जैसे ही 2 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों जी हो जाएगा, सी हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों एफ हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने कह रहा है दोस्तों कि जैसे ये जो हम लोगों का वर्ड लिखा है दोस्तों, कह रहा है कि शब्द में प्रत्येक, कह रहा है कि प्रयुक्त वर्ण में से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर आप कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे कि हम लोगों का इस वर्ड में क्या करना है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बनाया जा सकता है। तो बनाया जा सकता है एक एक इसमें लेटर देखिए जो लिखा हुआ है दोस्तों हम लोगों के सामने, तो इसमें एक एक आपको क्या करना है कि सारा लेटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जौन सा हम लोगों का मिल जाएगा सारा, तो वही हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों बनाया जा सकता है। तो जैसे हम लोगों का यानी अप्रोक्सीमेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए कि इसमें जैसे एन मिल रहा है क्या तो एन मिल रहा है, उसके बाद ए देखिए कहीं मिल रहा है क्या, ए भी मिल रहा है, उसके बाद देखिए टी भी मिल रहा है, उसके बाद हम लोगों का आई भी मिल रहा है, ओ भी मिल रहा है और एन तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों एन 2 बार प्रयोग कर दिया है, तो ये नहीं बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जैसे पी, तो पी देखिए हम लोगों के सामने मिल रहा है, हाँ तो पी मिल रहा है। उसके बाद ए, तो ए देखिए ए भी मिल रहा है। उसके बाद देखिए पी, तो पी हाँ डबल पी भी है। उसके बाद हम लोगों के सामने ई, तो यहाँ पर देखिए APPROXIMATIM, तो हम लोगों का जैसे कहीं अगर देखा जाए दोस्तों कि इसमें कहीं डबल पी नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा दोस्तों नहीं बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए इसको देखते हैं, ये बनाया जा सकता है कि पी है, उसके बाद आर है, तो पी और आर तो हम लोगों के सामने मिल रहा है, ओ मिल रहा है। उसके बाद एक्स, तो एक्स भी मिल रहा है। उसके बाद आई भी मिल रहा है दोस्तों, तो आई देखिए हाँ आई भी मिल रहा है। उसके बाद एम, तो एम भी मिल रहा है। उसके बाद देखिए ए, तो ए मिल रहा है क्या, हाँ ए भी मिल रहा है। उसके बाद देखिए फिर हम लोगों के सामने टी, तो टी भी मिल रहा है दोस्तों। उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है ई, तो देखिए APPROXIMEATI, हाँ तो ई हम लोगों का कहीं नजर नहीं आया, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता है। तो एक ही ऑप्शन बचा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उसमें देखिए जो हम लोगों का लिखा है दोस्तों यानी अप्रोक्सीमेशन, तो उसमें आपका सारा आपका मिल जाएगा। देखिए टी भी मिल रहा है, तो टी, उसके बाद ओ, उसके बाद एक्स, उसके बाद IN, यानी सारा मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान कराए। तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं। ए से यदि ई पर जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर उसने +4 लेटर किया है। उसी प्रकार से ई से सी पे आएंगे दोस्तों, तो 2 लेटर घटा दिया। उसी प्रकार से देखिए पी से यदि आप टी पे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर प्लस क्या क्या है, 4 लेटर उसने क्या कर दिया दोस्तों, प्लस कर दिया। बस देखते चलिए ध्यान से कि शुरू में क्या क्या दोस्तों +4 लेटर क्या है, और उसके बाद क्या कर दिया दोस्तों 2 लेटर घटा दिया। उसी प्रकार से एफ से यदि जे पे जाएंगे तो +4 लेटर, और जे से यदि एच पे आएंगे दोस्तों 2 लेटर घटा दिया।
उसी प्रकार से देखिए के से यदि पी पे जा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर उसने +5 कर दिया है और यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, -3 कर दिया है। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए सब में उधर क्या क्या है, +4 -2 +4 उसके बाद -2, तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो रहा है दोस्तों, अलग हो जा रहा है, यानी +5 और -3 कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कह रहा है कि ए बराबर, जैसे हम लोगों के सामने 1 है, उसी प्रकार से लिखा है ओ ए और आर के बराबर हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, 34 लिखा है। तो उसी प्रकार से हम लोगों के सामने कह रहा है कि आर ओ ए और आर का पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क है, इसका क्या निकलेगा। तो देखिए आप कैसे करेंगे दोस्तों, तरीका आपको बता देते हैं कि आप जानते हैं कि ए का स्थान एबीसीडी में कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए उसने लिखा है। उसी प्रकार से ओ के लिए क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का 15 होता है एबीसीडी में स्थान, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ए के लिए 1 हो जाएगा और आर के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही जोड़ लेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 18 × 19 और एक जैसे इसका दे देंगे और एक इसका, तो 34 हो जाएगा। सबको जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों, तो आपका कितना आ जाएगा, हम लोगों के सामने 34 आ जाएगा। उसी प्रकार से आर के लिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 18, ओ के लिए क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 15, उसके बाद ए के लिए 1 हो जाएगा और आर के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। तो सबको जोड़ दीजिए दोस्तों, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो जोड़ लीजिए, ये देखिए यहाँ पर जैसे ही आप जोड़ देंगे दोस्तों इस जगह, हाँ, तो देखिए जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, 18 इधर हो जाएगा दोस्तों 36 और 15 1 16, तो यानी कि इधर हो जाएगा दोस्तों, जोड़ लेते हैं, यानी कि 36 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 36 और इधर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 16। तो 6 6 12 करी 2, हासिल रहा 1 3 1 4 1 5, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 52 हो जाएगा। जैसे ही आप जोड़ लेंगे दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सारा का स्थान यानी एबीसीडी में आप जान रहे हैं कि ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, इस प्रकार से जेड तक आप जान रहे हैं कि 26 लेटर होते हैं। तो वही स्थान लिख के आपको जोड़ दिया है। ए के लिए ए का प्रयोग होता है, आर के लिए 18 होता है। तो इस प्रकार से जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका 52 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, यहाँ पर 15वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने कह रहा है क्या कि कुछ मेढक जो है भौंकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, कुछ मेढक जो है भौंकते हैं और वे सब मेढक जो भौंकते हुए निश्चित रूप ही काटते हैं। तो यहाँ पर इस बात के कथन में लिखा हुआ है दोस्तों कि कुछ मेढक जो है भौंकते हैं और वे सब मेढक जो भौंकते हैं तो निश्चित ही काटते हैं। ये बात दे दिया है कि निश्चित ही काटते हैं। अब देखिए कह रहे हैं कि कुछ मेढक सांप को पसंद नहीं करते हैं। ये देखिए कुछ मेढक जो है दोस्तों कह रहे हैं सांप को पसंद नहीं करते। अब निष्कर्ष देखिए यहाँ पर लिखा है कि कोई भौंकने वाले मेढक हो सकते हैं। कह रहे हैं कि कोई भौंकने वाले मेढक हो सकते हैं जिसे सांप पसंद नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर देखा जाए इस प्रकार से निकालेंगे, देखिए कुछ मेढक जो है भौंकते हैं वहां पर लिखा है और वे सब मेढक जो भौंकते हुए निश्चित रूप ही काटते हैं। फिर लिखा है कि कुछ मेढक सांप को पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कथन में चर्चा, अब निष्कर्ष में कहा जा रहा था कि कोई भौंकने वाला मेढक, कह रहा है कि कोई भौंकने वाला मेढक हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। जिसे सांप पसंद नहीं होगा, ये भी बात सही हो जाएगा। यानी कि पहला हम लोगों का बिल्कुल सही है दोस्तों निष्कर्ष। अब दूसरा देखते हैं, कह रहा है कि कोई भी मेढक जो काट लेता है वह जरूरी नहीं कि वह भौंकेंगे। तो ये भी बात सही होगा दोस्तों। यहाँ पर लिखा है कि कोई भी मेढक जो काट लेता है जरूरी नहीं है कि वह यानी कि भौंकता होगा। तो इस तरीके से यानी भौंके, तो इस प्रकार से यानी दोनों का दोनों सही हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस कथन का आपको ध्यान में रखकर सोचना होता है कि किस तरीके से हम लोगों का प्रश्न दिया है और वहां पर आप कैसे निकाल सकते हैं इस तरीके के प्रश्न को। देखिए इसमें कथन में ही चर्चा कर दिया, सारा चीज लिखा है कि कुछ मेढक भौंकते हैं और वे मेढक भौंकते हैं जो निश्चित रूप ही काट लेते हैं। कुछ मेढक सांप को पसंद नहीं आती। इस प्रकार से कह कोई भौंकने वाला मेढक हो सकता है, यानी हो सकता है यानी संभावना व्यक्तित कर रहा है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो जिसे पसंद नहीं होगा। तो ये भी बात सही होगा दोस्तों। कोई भी मेढक जो काट लेता है जरूरी नहीं कि वह भौंके, ये भी बात हम लोगों का सही हो जाएगा। तो दोनों निष्कर्ष सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर निष्कर्ष 1 और दोनों तर्क संगत करता है।
अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न और कथन वाला दिया गया है, तो कैसे करेंगे ये बात आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर लेट के लिए कोड पूछा जा रहा है, तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए कि हम लोगों के सामने करा है कि लेट के लिए कोड क्या होगा। अगर आपको एक प्रश्न उसके बाद दो कथन दिया, निर्णय लें कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। तो देखिए कौन सा कथन, तो देखते हैं कि हम लोगों के लिए लेट का कोड पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि लेट इधर भी मिल रहा है और यहाँ भी हम लोगों के सामने लेट मिल रहा है। ये देखिए इस जगह पर लेट मिल रहा है, बाकी से हमको कोई मतलब ही नहीं। अगर लेट लेट इसमें मिल रहा है तो उसी प्रकार से इधर हम लोगों के सामने क्या कोड मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए कि हम लोगों के सामने क्या कोड मिल रहा है। हाँ, तो ये देखिए इधर दोस्तों हम लोगों के सामने एल और ई मिल रहा है, यानी इस साइड में कौन क्या कोड मिला दोस्तों, ये देखिए एल और ई यहाँ भी मिल रहा है और एल और ई यहाँ भी मिल रहा है। तो लेट के लिए कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी एल ए टी ई के लिए हम लोगों का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एल ई हो जाएगा। यानी दोनों कथन का प्रयोग करना होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त है। यानी इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी दोनों कथन का प्रयोग करना होगा कथन का आंसर देने के लिए, तभी आंसर निकलेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।